जय श्री राम, जय महाकाल, जय बाबा वीरबुला की, जय काल भैरव सरकार की। आप लोगों के बीच में मैं एक और टॉपिक लेकर आया हूँ। बाबा वीरबुला की और काले देव के बारे में छोटी सी जानकारी देने की कोशिश। आप सभी लोगों का वेलकम, भक्ति शक्ति स्वागत है। भक्ति शक्ति ऑफिशियल चैनल आप सभी का स्वागत करता है। आइए आगे बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो के अंदर। जिसको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे शेयर करना, और अच्छी ना लगे तब भी बता देना, नहीं तो कमेंट के अंदर अपना कमेंट बता देना करके, तो हम समझेंगे, देखेंगे, फिर आगे जानकारी निकालने की कोशिश करेंगे। जितनी जानकारी है उतनी ही दूंगा, उससे ज़्यादा जानकारी मेरे पास नहीं होगी तो मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मैं क्लियर कर कर चलता हूँ कि मैं बता सकता हूँ तो ही आपको बताऊंगा। तो थोड़ी बहुत नॉलेज उसके बारे में मुझे है, तो इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। तो बने रहे वीडियो के अंदर, आगे देखते हैं कैसी कहाँ से कहानी शुरू होती है। इसके लिए मुझे शुरू से इस टॉपिक को छेड़ना पड़ेगा गुरु गोरखनाथ जी से, जहाँ से काले देव और यहाँ तक पहुंचे, और फिर इनके अंदर सामान्यताएं बताने की कोशिश करूंगा। ज्यादा सामान्यताएं तो मैं नहीं बता सकता हूँ, शक्ति दोनों की विपरीत ही है। मैक्सिमम कुछ कुछ चीजें हैं जो जुड़ी जुड़ी हैं, बाकी जो काले देव के पुजारी हैं वो ज्यादा जानते हैं। ठीक है, तो ऐसा है कि काला देव और बाबा वीरबुला की दोनों देव हैं एक ही स्वरूप में हैं। और एक ही स्वरूप में क्यों है? क्योंकि जो बुलाकी बाबा का इतिहास था ना, गुरु गोरखनाथ जी की वजह से, जो जहां से कहानी शुरू हुई, जो काचल रानी के गर्भ में से वीर ने गर्भ निकालने की कोशिश की थी, तो वो गर्भ निकाल ना सका वीर, तो माता मदानन को उस गर्भ का वो बोल दिया गया था कि इस गर्भ को माता मदानन आप निकालिए, इसको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, नहीं तो बदनामी होगी। तो माता जब मदानन उस गर्भ को निकाल कर लेके चली थी गोरख टीले से, तो चलते चलते वो जब कजरी वन के पास पहुंची तो वो गर्भ एक बहुत भयंकर रूप ले गया, क्योंकि उसमें था शनिदेव का अंश। शनिदेव का अंश होने के कारण वो भयंकर रूप लेता जा रहा था। माता मदानन के हाथों से वो बार बार गिरने से बच रहा था, लेकिन वो बच नहीं सका। जैसे कजरी वन के बॉर्डर पे पहुंची तो क्या हुआ, एकदम से वो हाथ से फिसल कर गिर गया। जब हाथ से फिसल के गिरा तो गिरते ही उसमें हो गए दो टुकड़े, और एक शक्तिशाली भ्रूण होने के कारण उसमें से दो जान पैदा हुई, दो शरीर निकले, जिसमें से एक वही कजरी वन में गिर जाता है, रुक जाता है कजरी वन में, और एक लुढ़कता हुआ गिर जाता है गोरखनाथ जी के धूने के पास। तो जो कजरी वन में गिरा वो तो कहलाता है काला देव, और जो गुरु गोरखनाथ जी के धूने पर गिरा वो बन जाता है बुलाकी मसान। और ये दोनों सतमाहे हैं, क्योंकि 7 माह में इनका गर्भपात करा दिया गया था गुरु गोरखनाथ जी के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का शरीर एक ही था। धरती पर गिरने की वजह से वो 2 खंड में बट गया, और बटने की वजह से अलग अलग जगहों पर पड़ने से इनका नाम उस जगह से जुड़ जाता है। तो बाबा वीरबुला की कहानी वहां से आगे बट जाती है, किसी और ही टॉपिक पे चली जाती है, और ही मोड़ ले लेती है। लेकिन कजरी वन में जो काला देव का भ्रूण गिरा तो वो वहीं पर रुक गया, और वहां पर उसे सहारा देने वाली थी वन की काली। ठीक है, वन की काली सहारा देने वाली थी उनको, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा और एक माँ काली, जब काली माँ ने देखा कि छोटा सा बच्चा है तो इसको अपनी गोद में उठाकर बैठा लिया। तो अब वहां से काले देव की जर्नी शुरू हो जाती है। काले देव को असीमित शक्तियों का मालिक कहा जाता है। वो भी कई रूपों में अपने आप को बदल सकता है, वो भी अनेकों शक्तियों को लेकर चलता है। माता काली, वन की काली है ना, मरघट की काली को लेकर चलता है, वन की काली को लेकर चलता है, और भी मनक पीर वगैरह जैसे बहुत सारे देव हैं, इनको लेकर चलता है। तो यहां से देखा जाता है कि ये दोनों भाई है, और बाबा वीरबुला की काला देव दोनों सेम रूप में, और दोनों ही शनि के अंश हैं। इसीलिए इनकी शक्ति का कोई भी तोड़ जल्दी से नहीं निकलता। अब बाबा वीरबुलाकी के साथ कई चीजें घटती हैं। बाबा वीरबुलाकी के साथ हरिया गुरु हो गया, काले देव के साथ उनका गुरु हो गया। मैं उनके गुरु का नाम तो नहीं जानता कि कौन से गुरु थे,
ठीक है, मैं नाम नहीं जानता हूँ तो नाम नहीं बता पा रहा मैं। तो वो उनके गुरु ने उनको सिद्ध कर कर और तेज किया। काला देव एक खुद ही सिद्ध देव हो गया था, क्योंकि काली का साथ पाके कुछ भी कर सकता था। अब बाबा वीर बुलाकी के साथ हरिया गुरु मिले, हरिया गुरु से फिर उनको कमाल का सैयद मिले, है ना। कमाल का सैयद के साथ साथ और भी शक्तियां उनके साथ हुई। माता कादराबाद की काली भी उनके साथ हुई, यमुना माता का भी उनको साथ हुआ। काला देव गंगा और यमुना दोनों को मानता है, ठीक है। काले देव का इस्तेमाल सबसे ज्यादा घाल मारण क्रिया में लोग करते हैं। एक तरह से ब्लैक मैजिक के अंदर काले देव को ज्यादा यूज किया जाता है। और बाबा वीर बुलाकी दोनों रूप से चलते हैं, अच्छे रूप में भी चलते हैं, बुरे रूप में भी चलते हैं। इनको भी लोग मारण में चला देते हैं, ठीक है। तो 52 डोरी के अंदर बाबा वीर बुलाकी भी है, काला देव भी है। यहाँ पर बात होती है कि बुलाकी महाराज को रोकने के लिए कमाल का सैयद ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया, तो कमाल का सैयद से रुके। और बाबा काला देव को रोकने के लिए तुलसिया खीस इसने रोका, क्योंकि तुलसिया खीस जो थे वो माता ज्वाला जी के परम भक्त थे। तो जब काला देव इनकी सीमा में घुस रहा था ना, तो इनको कटरा की सीमा में घुसने नहीं दिया। उस सीमा से पहले ही काले देव को अपने शरीर के अंदर उतार लिया था तुलसिया खीस ने। तो काले देव को रोकने के लिए तुलसिया खीस थे, उन्होंने रोका। उनके अलावा उनको कोई नहीं रोक सकता, ठीक। बाकी शक्तियां दोनों की अलग अलग हैं, दोनों का स्वभाव भी अलग है। बुलाकी कहीं पे नरम है, कहीं पे गरम है, लेकिन काला देव हर जगह गरम है। उससे मारने मराने के काम ज्यादा कराए जाते हैं, लोग उसको मारने में ही चलाते हैं, ज्यादातर अखाड़ों में लेके जाते हैं, अखाड़े जीतने के लिए, अखाड़े में काम करने के लिए। और देव के रूप में देव का भी काम बहुत अच्छे से करते हैं। किसी भी चीज को एक बार उठा लेते हैं तो वो सदा जिंदगी के लिए गुम कर देते हैं, वो दोबारा लौट के नहीं आती। और जब लोग इनके साथ बुरे काम करवाने लगते हैं तो ये मारने के लिए भेज दिया, तो वो आदमी जिंदगी में कोई दोबारा उसको बचा भी नहीं सकता। तो ये मेरी छोटी सी एक नॉलेज है जो काले देव और बाबा वीर बुलाकी के बारे में। असल रूप इन दोनों का एक ही है, दोनों एक ही गर्भ से है, दोनों भाई हैं, मेरा मानना है। बाकी दुनिया का मानना क्या है, क्योंकि मेरे को जिस तरीके से पता चला है गुरु से, मैं उस तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। और दोनों के साथ काली चलती हैं। मरगट काली इनके बाबा बुलाकी के साथ भी चलती हैं, और बाबा के साथ 5 कालियां ज्यादा चलाते हैं। खास तौर पे खादराबाद की काली चलती हैं। मरगट की काली बाबा वीर बुलाकी के साथ भी चलती है, दोनों चलती हैं। माता फूला चौकी चलती हैं। बाकी काले देव के साथ उनके अलग एक शक्तियां हैं जो चलती हैं। उनके साथ मेन वन की काली है और मरगट की काली है। मनक पीर मरगट से जुड़ गया, और भी चीजें हैं उनके साथ जो चलती हैं। तो शक्तियां दोनों की अलग अलग है, दोनों में ये समानताएं हैं, और दोनों ही एक दूसरे को रोकने के लिए सामर्थ्य है। दोनों ही एक दूसरे को रोक सकते हैं। बुलाकी अगर गलत है तो काला देव इसको रोक सकता है, अगर काला देव गलत है और बुलाकी सही है तो बुलाकी उसको रोक सकता है। यहाँ पर बात होती है कि किसकी कमी है, गलत कौन है। जहां पर गलत होगा, जिस देवता की गलती होगी, जो बुराई होगी, बुराई में होगा, तो वो देवता वहां पर रोका जाएगा, हटाया जाएगा। पंचायत उसको जो ऑर्डर देगी, जो हुक्म देगी, वो काम उसका किया जाएगा, ठीक है। बस इतनी सी ही जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ, और इससे ज्यादा नॉलेज जानकारी अभी मेरे पास नहीं है। जैसे ही आएगी मैं आपको और ज्यादा जानकारी के साथ डीपली बताऊंगा। जब तक के लिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। आप सभी लोग मस्त रहो, खुश रहो, व्यस्त रहो। जय श्री राम, जय महाकाल, जय श्री गुरु गोरखनाथ महाराज।